दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टडी करेल में। तो आज हम हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारी कल की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है। तो देवसेना की निराशा के कई कारण हैं, जिनमें दो कारण मुख्य हैं। प्रथम तो हूणों के आक्रमण के कारण उसके भाई बंधु वर्मा एवं परिवार के सदस्यों की वीरगति प्राप्त हुई और जीवन भर अकेले रहकर उसे संघर्ष करना पड़ा। तो पहला कारण तो यह था। दूसरा मुख्य कारण यह था कि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु उससे स्कंद का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वह विजा से प्रेम करता था। जब स्कंदगुप्त ने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, तब वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी। स्कंदगुप्त के व्यवहार के कारण वह निराश हो गई थी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और कवि ने आशा को बावली क्यों कहा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। आशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसे बावला बना देती है। प्रेम में प्रेमी विवेकहीन हो जाता है, प्रेम अंधा होता है। देवसेना भी स्कंदगुप्त के प्रेम में बावली हो गई थी। उसने बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त से प्रेम किया और यह मन में चाह पाली कि स्कंदगुप्त उसे अपना लेगा। उसकी आशा उसके मन का पागलपन ही था, वह स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। तो दोस्तों, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, तो यह भी क्वेश्चन और उत्तर आप वीडियो को पॉज कर भी अच्छे से पढ़ सकते हो उत्तर को। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला हमारा तीसरा है, सरोज का विवाह अन्य विवाह से किस प्रकार भिन्न था। सरोज का विवाह अन्य विवाह से किस प्रकार भिन्न था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पाठ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था, उसमें किसी प्रकार का आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन नहीं था। विवाह में निराला ने किसी को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा, केवल कुछ सौजन ही विवाह के समय उपस्थित थे। सरोज के विवाह में दहेज के रूप में कुछ सामान नहीं दिया गया और घर पर न तो संगीत कार्यक्रम हुआ और न रात को जागरण हुआ, और विदाई के समय कन्या को शिक्षा भी पिता ने ही दी। इस प्रकार यह विवाह अन्य विवाह से अलग था। तो किस प्रकार विवाह अलग था, इसमें न कोई डीजे बैंड बाजा बजे और न ही कोई नौता दिया गया और कुछ ही सौजन लोग थे। इस प्रकार अलग था। तो अपनी भाषा में भी समझकर इसका उत्तर लिख सकते हो दोस्तों। तो अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, सागर और बूंदी से कवि का क्या आशय है। तो सागर समाज का प्रतीक है, समष्टि का प्रतीक है। बूंद भक्ति अथवा वृष्टि की प्रतीक है। बूंद सागर की लहरों से उछलकर अलग हो जाती है और पुनः उसी सागर में मिल जाती हैं। बूंद क्षणभंगुर है पर अपना विशिष्ट महत्व रखती हैं। इसी प्रकार मानव का समाज में पृथक होने पर कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु जब उसे खंड स्वरूप को विराट चेतना का आलोक मिल जाता है, वह अमर हो जाता है। पांचवा है, खाली टोकरी में बसंत का उतरने से क्या आशय है। उपयुक्त कथन का आशय यह है कि अब तक भिखारियों के जो कटोरे खाली थे, अब भिक्षा से भर जाएंगे और उन्हें पैसा डालना आरंभ कर देंगे। भिखारियों की आंखें आनंद से चमकने लगती हैं और लगता है मानो उनके कटोरे में बसंत उतर आया हो। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खाली कटोरे में बसंत का उतरने से क्या आशय है। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, आज फैलाने वाले व्यक्ति को कभी ईमानदार क्यों नहीं कहा। आज नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा हाथ, गलती से आज लिखा हुआ गया हाथ। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कभी नहीं, कवि ने ईमानदार क्यों कहा है। कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने ईमानदार क्यों कहा है हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को। तो हाथ फैलाने वाले अर्थात भीख मांगने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि अन्य लोगों की तरह में धोखाधड़ी, बेईमानी और रिश्वतखोरी नहीं कर सका, इसलिए वह धनवान नहीं बन सका और आज इतना गरीब है कि पेट भरने के लिए उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। यदि वह भी औरों की तरह बेईमानी और धोखाधड़ी करता तो उनके तरह ही माला माल हो जाता। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है, भरत राम प्रेम की कविता में तुलसी ने राम के किस स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो भरत जी के कहने लगे मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव को जानता हूँ। भरत जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव जानता हूँ। भरत के इस कथन से पता चलता है कि भगवान राम अत्यंत उदार तथा भरत और अन्य परिवारजनों पर उनका अपार स्नेह है। वह अपराध करने वालों पर भी क्रोध नहीं करते, वह अत्यंत दयालु है। बचपन से अब तक उन्होंने भरत को कभी दुख नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, भरत राम की कविता में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है, कोयल और भौरों के कलरव की नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वसंत ऋतु आने पर कोयल कूकने लगी है और
खिले हुए पुष्पों पर भ्रमर गुंजार करने लगे हैं। कोयल की कूक और भ्रमरों की किए गए गुंजार उस गृहिणी नायिका को तनिक भी सुहाती नहीं है, क्योंकि उसका प्रीतम परदेश गया है। इसलिए वह इस कूक और गुंजार को सुनकर अपने कान बंद कर लेती हैं। यहाँ प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया गया है, क्योंकि वह वसंतागमन पर नायिका की विरह और भी बढ़ गई है। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, पंचवटी की किन विशेषताओं का उल्लेख कविता में है? तो पंचवटी की विशेषताओं में 3 मुख्य बात यहाँ पर बताई गई है। तो पहली, पंचवटी पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पर आने पर लोगों के द्वारा किए गए पाप भी मिट जाते हैं। तो यहाँ पर आने पर लोगों के द्वारा किए गए पाप भी मिट जाते हैं। लोगों के अंदर के दुष्ट और शैतान एक क्षण के लिए भी यह नहीं रुक पाते हैं। पंचवटी सभी कष्टों का निवारण होता है और लोगों को सुख की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो काव्य खंड है उनके 9 क्वेश्चन कंप्लीट है दोस्तों। इसमें से आपको यह नहीं कि पूरे में से पूरे मिलेंगे, लेकिन संभव है 2-3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर गद्य खंड का भी चाहते हो तो कमेंट में बताइए दोस्तों, हम जल्द ही उसका भी लाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।